निहायत निम्न स्तर का भाषण था, एकदम निचले स्तर का भाषण था, झूठ फौरेब जुमलेबाजी के सिवा कुछ नहीं था। आप बताइए कितनी यूनिवर्सिटी कहे हैं? 650 यूनिवर्सिटी खोले हैं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 32,000 स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया, मर्ज कर दिया, और कम से कम 50,000 शराब की दुकानें खोल दी उत्तर प्रदेश सरकार ने। और नारा दिया, पियो राजा जियो राजा। 50,000 दे तो रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं बिहार के तर्ज पर। 50,000 पहले 20,000 देंगे, 10-10 जब सरकार आई 10-10,000 की, तो कम बड़ी बात है। अरे आप सुनते जाइए, उस 20,000 दे करके कुछ लोगों को, सबको नहीं देंगे, लाभान्वित करेंगे। उसके बाद बाकी काम ज्ञानेश कुमार गुप्ता को होगा कि ईवीएम सेट करके कैसे बिहार की तर्ज पर यूपी में भी नैया पार की जाए। इनकी चाहत यही है। आप बताइए, एक अपराधी अनपढ़ आदमी बिहार का सीएम, आप बताइए, महुआ मोइत्रा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और बंगाल की सरकार रात में गेस्ट हाउस खाली करने का आदेश जारी करती है। क्या मतलब होता है? नारी बंदरा कर रहे हो। तो पसंद नहीं है मोदी का? मोदी जी का भाषण निहायत घटिया था, उन्हीं के तरीके से। मैं ये दावे के, मीडिया वाला कह रहा पावरफुल स्पीच था, कमाल। हाँ, दलाल मीडिया, भाड़ मीडिया तो कहेगा जो कोठे पे मोजरा सुनाते हैं। आप बताइए, अंजना मोदी, अमीश देवगन और चित्रा अग्रवाल, रूबिका लियाकत, और जो अमन चोपड़वा आहे जो ड्रग्स मांगता है, अर्णव गोस्वामी, एक चौरसी दीपक चौरसिया है, नया नया भक्त बना, जो पास्को एक्ट का मुजरिम भी है। तो बताइए, ऐसे लोग जब पड़े हुए हैं तो कैसे काम चलेगा? देखिए, ये सरकार अपनी अंतिम सांस गिन रही है। मोदी जी का ये लाल किले से अंतिम भाषण था, अंतिम झंडारोहण उन्होंने किया। और सुना हो कि झंडा उल्टा लटका दिए थे क्या? बस यही सब देखिए आपको मोदी जी। नहीं, मोदी जी का क्या, उनका न चाल, उनका न चाल ठीक है, न चरित्र ठीक है, वो शान नहीं है, देश के लिए कलंक है, एड्स से खतरनाक बीमारी है। मैं माफी नहीं मांगूंगा। अरे योगी जी तो कमाल कर रहे हैं, मोदी जी नहीं। चलिए, वो योगी जी तरह कमाल कर रहे हैं कि गोरखपुर में हत्याओं का सिलसिला रुक नहीं रहा, महिला उत्पीड़न रुक नहीं रहा है। क्यों बांट रहा है? पैसा बांट रहे हैं कि अपने निकम्मेपन को उजागर न होने दे योगी जी। हाँ, काम कहाँ किया भैया? काम आप गोरखपुर में जाइए, बरसात हो जा रही है कि सड़क में पानी है कि पानी में सड़क है, ये समझ नहीं आता है। आप धर्मशाला पे चले जाइए तो लगेंगे आप गंगा यमुना में तैरने। ये व्यवस्था है, सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे यूपी में तो मोदी योगी लहर ही है। हाँ, इतना लहर है, किसी ब्राह्मण के गांव में गए भाजपाई कार्यकर्ता या संघी तो जूते जूते पीटे ना जाए, तो जो नहीं सो जाए, ये समलैंगिक संगठन वाले जा तो जूते मारेंगे आपको। हम लोग, हमारे बच्चे बेरोजगार रहेंगे तो हम मोदी का जो श्राद्ध नहीं करेंगे तो और करेंगे क्या? मोहन भागवत का श्राद्ध नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? यूजीसी ला करके अपर कास्ट के बच्चों को तुम गुलाम बनाना चाहते हो। आप क्या है? ये ब्राह्मण द्रोही नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, जो हिजड़ा ब्राह्मण होगा वो भाजपा को वोट देगा, जो दोगला होगा। लेकिन यूपी तो जीत रहे हैं। बिल्कुल नहीं जीत रहे हैं। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश का बिगुल बजा है, नाच उठी तरुणाई है। उठो जवानों, उठो छात्रों, उठो किसानों, उठो मजदूरों, तुम्हें तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई है। कांग्रेस के पदाधिकारी इंदिरा भवन में घुसने नहीं देंगे। केवल राहुल जी के बदौलत कांग्रेस चाहे हम चुनाव जीत लेंगे तो ये मुश्किल, नामुमकिन ही नहीं, नामुमकिन से भी बदतर है। राहुल जी को जनता लाइक करती है, लेकिन मनीष चैतरथ जैसे नेता, जयराम रमेश सरीके नेता, जिनको कार्यकर्ताओं से कुछ लेना देना नहीं,
अभी तो प्रभारी जो उत्तर प्रदेश में गए वह हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, वो तो आम कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, लेकिन इनसे पहले अविनाश पांडे थे, उन्होंने मारा था, सत्यानाश कर दिया था, ऐसे ऊंट के तरह से चलते थे। आप बताइए, मनीष चतरथ जो है, जिसके नाम पर 5 वोट नहीं है, उसको क्या जिम्मेदारी दिया? इंदिरा भवन का ऑफिस इंचार्ज। अरे कार्यकर्ता जज्बे नहीं करेंगे। देख लो, ही 5 स्टार कल्चर का बना है सीपीआई सीपीएम वाला। आज क्या स्थिति है? भारत से उजड़ गए हैं लोग। मैं यही कहूंगा कि जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं है, उस पार्टी का भला कैसे हो सकता है? कांग्रेस को बर्बाद कौन कर रहा है? कांग्रेस को बर्बाद कांग्रेस में मौजूद भाजपा के स्लीपर सेल कर रहे हैं। आप हम लोग लड़ाई जो लड़ रहे हैं, क्या हमको गांधी परिवार मनी ऑर्डर भेजता है? कांग्रेस को बर्बाद आप नहीं कर रहे। मैं काहे बर्बाद कर रहा हूं? मैं तो कांग्रेस के लिए जो जमीन पर लड़ाई लड़ रहा हूं। क्यों बुराई कर रहे हैं कांग्रेस? भाई बुराई नहीं, जो हकीकत है, ये गांधी परिवार को पता चला कि मनीष चतरथ जैसे चाटुकार दिल्ली को बर्बाद करने वाले लोग को रखिएगा। इस देश में एक मान लिया राजेंद्र पाल गौतम को अच्छा आपने रखा, वहां अजय राय जी हैं, आम कार्यकर्ताओं से भी मिल लेते हैं, लेकिन ये टीटीएम वाले जो है कांग्रेस में कब तक हावी रहेंगे, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले। आप बताइए, कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। कहावत है कि जिस सेनापति के पास सिपाही नहीं है, वो जंग नहीं जीत सकता। बंद रूम में तलवारबाजी करके सजनी हम और राजकुमार बन सकता है। बूथ पे कार्यकर्ता लड़ता है, जिले पे कार्यकर्ता लड़ता है। आपका पदाधिकारी कहां दिखाई देता है? कितने पदाधिकारी आपको अपने घर का खा करके आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? उनको क्या मिलने वाला है? उनको बेइज्जत होने के सिवा और कुछ मिलने वाला है? तो कांग्रेस नहीं जीतेगी यूपी को। ये देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है, जब तक ऐसे लोग होंगे कांग्रेस का कल्याण नहीं संभव है। ब्राह्मण आना चाहता है कांग्रेस में, दलित आना चाहता है, पता चलेगा कि सब जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की है, प्रियंका गांधी की है, और ई का मुंह मराने के लिए पड़े हुए हैं कांग्रेस में। ऐसे नेताओं को लात मार के निकाल देना चाहिए। भाई, आज तमाम लोग गए थे, गेट के बाहर रहेंगे, अपने नेता को देखने जाते हैं, सुनने जाते हैं, और तुम्हारी सिक्योरिटी इतनी टाइट है वहां की, प्राइवेट सिक्योरिटी की एंट्री नहीं देखी, तो ऐसे कार्यालय को बंद कर देना चाहिए। 24 अकबर रोड में जगह थी, इंदिरा भवन बन गया, वो अपना कार्यालय बन गया, वो ठीक है, लेकिन कार्यकर्ता या नहीं तो कार्यकर्ताओं को बुलाओ ही मत। जब कार्यकर्ता जाएंगे तो आपको भीड़ भी चाहिए और कार्यकर्ताओं से नफरत भी चाहिए, तो दोनों काम एक साथ नहीं चलेगा।